हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी साइंस टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सॉल्यूशन। तो देखिए, अ, हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। एंड व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? तो होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशंस जो है सारी प्रॉपर्टीज एंड द कंपोनेंट, जो कंपोजिशंस होता है, कंपोनेंट्स का कंपोजिशंस है, वो सेम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं homogeneous mixture is a mixture which consists the similar properties and composition throughout the solution। उसे हम homogeneous mixture कहेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक्चुअली सॉल्यूशन टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट से बन सकता है। तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होंगे या उसमें या तो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में स्मॉल इन क्वांटिटी प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। एंड सॉल्वेंट जो लार्जेस्ट इन क्वांटिटी प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन हम यहाँ ले रहे हैं। तो देखिए, शुगर को हम या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ग्लूकोज, यहाँ पे C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम ग्लूकोज का पानी तैयार करते हैं तो हम ग्लूकोज को स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। एंड जो वाटर है जो कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में हमारा प्रेजेंट होता है, ये हो जाता है हमारा सॉल्वेंट। तो आई होप आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा। किसी भी सोल्यूशन में देखिए, शुगर सोल्यूशन में जो स्मॉल इन क्वांटिटी प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्जर इन क्वांटिटी प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये डिपेंड भी करता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व है। अगर यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वन वन क्वांटिटी में होते हैं तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशंस। इन दिस चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे थ्री टाइप के सोल्यूशंस हमारे पास होते हैं। देखिए, पहला होता है गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को बोलेंगे। देखिए, हमारे पास एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। और जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा वो किस फेज में होगा? सपोज गैस और गैस को मिक्स करने पर जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो भी गैसियस फेज में अगर है तो हम उसे गैसियस सोल्यूशन कहेंगे। देखिए, अगर हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड भी है और तो भी लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, तो भी मिक्स आफ्टर मिक्सिंग जो सोल्यूशन है वो अगर हमें गैस मिलता है तो हम उसे कहेंगे जो सोल्यूशन है वो गैसियस सोल्यूशन है। दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो भी जो भी फेज में हमारा सोल्यूशन होता है वो हम कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है उसी टाइप का सोल्यूशन है। जैसे कि अगर हमें गैसियस फेज में मिल रहा है तो गैसियस सोल्यूशन, आफ्टर मिक्सिंग हमें लिक्विड फेज में सोल्यूशन मिल रहा है, ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन। एंड आफ्टर मिक्सिंग ओवरऑल सोल्यूशन अगर सॉलिड फेज में है तो हम उसे कहेंगे सॉलिड सोल्यूशन। तो ये हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशंस है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, इन सभी के एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम गैस और गैस को आपस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन गैस को मिक्स करेंगे नाइट्रोजन गैस के साथ तो ओवरऑल जो मिक्सचर है हमें वो गैशियस ही मिलेगा। जैसा कि इसका एक एग्जाम्पल है हमारा जो एनवायरनमेंट में जो हमारा ऑक्सीजन गैस वगैरह का मिक्सचर है वो हमारा एक गैशियस सोल्यूशन है, जिसमें बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा भी वहाँ पर हीलियम, ऑर्गन जैसी कुछ, नियॉन जैसी कुछ इनर्ट गैसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर देखिए, अगर हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है तो उसका भी हमारे पास एग्जाम्पल है।
क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के साथ मिक्स करेंगे तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा गैशियस। तो ये इसका एग्जाम्पल है। जब हमारे पास सॉल्यूट, देखिए सॉलिड हो, जैसे कि कैम्फर, कैम्फर मीन्स जो हमारा कपूर होता है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो हमारा सॉलिड होता है। और जब हम उसे नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं तो जो ओवरऑल सोल्यूशन हमारा बनता है वो गैशियस फेज में होगा, और इसीलिए हम उसे कहेंगे गैशियस सोल्यूशन। देखिए अब हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखिए ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो हम देखते हैं कि सॉल्वेंट हमारे पास, इसके लिए हमारा जितने भी रिवर्स है वो सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। रिवर्स में देखिए वाटर होता है जो लार्ज इन क्वांटिटी होता है और उसमें ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन दिखता है वो हमें लिक्विड ही दिखता है। रिवर में तो पानी ही दिखता है हमें, लेकिन उसमें ऑक्सीजन गैस भी डिजॉल्व होती है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखिए लिक्विड और लिक्विड लाइक इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, तो आपको ये डेली लाइफ में एग्जाम्पल पता ही होगा कि इथेनॉल हमारा एक अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है। अल्कोहल को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ओवरऑल सोल्यूशन भी हमें लिक्विड ही मिलता है। एंड जब हम सॉलिड को लिक्विड में, जैसे कि ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, तो अभी हमने इसका एग्जांपल लिया था कि शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, तो ओवरऑल सोल्यूशन हमें लिक्विड ही मिलता है। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा हमारा वो होगा लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद ओवरऑल जो सोल्यूशन का फेज होगा वही हमारा उस टाइप का सोल्यूशन कहलाता है। तो चलिए अब हम कुछ सॉलिड सोल्यूशन के बाद एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, पैलेडियम, पैलेडियम का सिंबल होता है पीडी, और ये एक एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, देखिए हाइड्रोजन एक गैस होती है जो कि पैलेडियम के सरफेस पर एब्जॉर्ब करवाई जाती है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को करवाने के लिए जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम पैलेडियम का सरफेस लेते हैं ताकि उस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और हम रिएक्शन करवा पाए। फिर देखिए लिक्विड, जब सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो एंड सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो, तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, तो जब हम सोडियम को मरकरी के साथ Hg जिसका सिंबल होता है आप मिक्स करवाते हैं तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारा सॉलिड सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। एंड सॉलिड डेली लाइफ में जितने भी हम मेटल्स यूज़ करते हैं घर में फॉर कुकिंग पर्पस, और जितने भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, देखिए उसमें हम गोल्ड, गोल्ड में डिजॉल्व होता है कॉपर, और इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो है टाइप ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जो भी आपने देखे हो। तो ये तो थे हमारे टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हमने 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात की, गैशियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशंस के टर्म्स में, कि भाई हमारा सोल्यूशन जो है वो किस टाइप की कंसंट्रेशन शो करता है। तो आइए कंसंट्रेशन से मीनिंग हम समझते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। देखिए जितना भी कंपोजिशन है हमारा वो हम इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली में हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि क्वांटिटी इज आर हाउ मेनी क्वांटिटी डिजॉल्व इन सॉल्यूट और सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्वालिटी में हम बात करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो देखिए क्वालिटी वाइज हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। एक तो हो जाता है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड एक हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग होता है लेस सोल्यूट
यहाँ पे सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है, और यहाँ पर सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर सॉल्वेंट, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हम मोर सॉल्यूट लेते हैं, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। लेस क्वांटिटी में यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर अगर लेस सोल्यूट प्रेजेंट हो तो हम उसे डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे, और अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो हम उसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ पतला एंड गाढ़ा, मैं इसी तरह से इसे पढ़ती हूँ। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो थोड़ा पतला होता है, एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थोड़ा सा थिक होता है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये थोड़ा प्योर होता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है थोड़ा प्योर होता है, एंड डाइल्यूट सोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में हम यहाँ पे सॉल्यूट यूज़ करते हैं। एंड क्वांटिटेटिवली हम इसे बहुत सारे टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वे बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्वांटिटेटिवली। तो देखिए, क्वांटिटेटिवली में हम यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे पास, पर हमारे सिलेबस में इतने ही है, तो हम इस इन सारी कंसंट्रेशन टर्म में सोल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है मास परसेंटेज, जिसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मास परसेंटेज एक्सप्रेस द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंट में जो हम ओवरऑल सोल्यूशन लेते हैं वो 100% मान के चलते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो 100% है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज जिसे हम कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ हम मास ऑफ सोल्यूट को WB से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ सोल्यूशन हमारा W, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर पाएंगे मास परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मिलकर बना होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट वो होता है जो लेस इन क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो हमारा सोल्यूशन में मोर इन क्वांटिटी प्रेजेंट होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स जब हम करते हैं तो हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन। वेट बाय वेट मीन्स ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5% वेट बाय वेट। इसका मीनिंग होता है 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे 5 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है, 100 ग्राम ओवरऑल सोल्यूशन है, तो हम यहाँ से सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हो जाएगा 100 - 5, दैट इज 95 ग्राम। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास अगर कभी गिवन हो कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करके निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 100 ग्राम। इसी तरह से 20% वेट बाय वेट का मीन्स होता है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, एंड 35% वेट बाय वेट मीन्स 35 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा
अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है NaCl गिवन है 20 ग्राम। और यहाँ पे देखिए डिजॉल्व है NaCl डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 20 ग्राम जो कि लेस इन क्वांटिटी है वो हमारा सॉल्यूट है, और जो कंपोनेंट हमारा लार्जर क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है जो कि है वाटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है गिवन है 180 ग्राम। तो हमें इसे वेट बाय वेट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। वी नो दैट मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 20 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 180 ग्राम। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन का मास हो जाएगा वो हो जाएगा 200 ग्राम। और हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे 100 से, तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इज 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा निकल कर आया वेट बाय वेट परसेंटेज जो कि है 10%। दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारी कंसंट्रेशन निकल कर आई इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिए 5 ग्राम यहाँ पे शुगर हमें गिवन है एंड 95 ग्राम ऑफ वाटर, तो लेस इन क्वांटिटी हमारा सॉल्यूट होता है। तो शुगर हमारा सॉल्यूट है एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट है। और देखिए ग्राम में गिवन है तो मास हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम लिख लेंगे गिवन दैट मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पे गिवन है जो कि है 95 ग्राम। तो हम यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 95 ग्राम। तो प्लस करने पर ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, क्योंकि हमें
परसेंटेज कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा 5 परसेंटेज वेट बाय वेट, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 gram NaOH is dissolved in 135 gram of water. Calculate mass percentage. 15 gram NaOH जो कि हमारा सल्यूट है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे given that mass of solute जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 15 ग्राम, और यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है जो कि है वाटर। मास गिवन है हमें यहाँ पे 135 ग्राम। तो कैलकुलेट करना है हमें मास परसेंटेज, तो हमें यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूशन निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर देती हूँ। मास ऑफ सोल्यूशन हो जाता है, देखिए जब हम मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करेंगे तो ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकल कर आ जाएगा, जो हो जाएगा 150 ग्राम। तो चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट जो कि है 15 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10% वेट बाय वेट। जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो 10% वेट बाय वेट है। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम KCl and 75 gram of water. Find its mass percentage. So given है हमें, given that mass of solute is equal to, देखिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता चल गया होगा किस तरह से निकालते हैं हम। सॉल्यूट जो भी हमें लेस इन क्वांटिटी यहाँ पे गिवन हो, तो देखिए यहाँ पे KCl हमें 25 ग्राम गिवन है जो कि लेस है तो वाटर से, तो यही हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 ग्राम जो कि है KCl का वेट। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा वाटर। तो वाटर का मास हमें गिवन है 75 ग्राम। तो देखिए ओवरऑल सोल्यूशन का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को प्लस करने के बाद 100 ग्राम। और अब हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा, देखिए मास ऑफ सोल्यूट KCl हमें गिवन है 25 डिवाइडेड बाय ओवरऑल सोल्यूशन हमारा 100 का है, एंड परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%
वेट बाय वेट, एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 192 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। देखिए यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जब भी हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया फाइंड करने को आए तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज NH2CO NH2। इस क्वेश्चन में हमें इसके मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे उसकी नीड पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 192 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो यूरिया है, और उसका मास हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम। तो और यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है जो कि है 192 ग्राम। तो चलिए मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर रही हूँ, आप इसे पूरा डिटेल मेथड्स में करेंगे जो मैंने अभी तक करवाई है आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा इज इक्वल टू सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए क्या है, सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू को। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल कर आया है हमारे पास, सॉल्यूट है 8 प्लस 192 ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम। अब हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज का। वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलिए वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए यहाँ पे ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 जार 8। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हमें निकल कर आया है 4% वेट बाय वेट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 12 ग्राम ग्लूकोज एंड 88 ग्राम वाटर, फाइंड द मास परसेंट। अ सॉल्यूशन कंटेन 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 88 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूट है हमारा ग्लूकोज, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 12 ग्राम, एंड सॉल्वेंट है हमारा वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें गिवन है जो कि है 88 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा mass of solution is equal to mass of solute, that is 12 ग्राम एंड 88 ग्राम जो हमारा सॉल्वेंट का मास है। जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज का। तो वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखिए वैल्यूज हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 12% वेट बाय वेट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बिल्कुल ही डायरेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। तो आप इसे डिटेल तरीके से ही करेंगे अपने नोट्स में। चलिए
250 ग्राम सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 250 ग्राम सोल्यूशन ही गिवन है, हमें ओवरऑल सोल्यूशन गिवन है एंड 50 ग्राम सॉल्यूट हमें गिवन है, फाइंड द मास परसेंटेज। तो हमें ओवरऑल यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, देखिए 250 ग्राम है तो मास ऑफ सोल्यूशन हम लिख देंगे 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में 50 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 टू जार 20%, 20% वेट बाय वेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच NaCl इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ 12% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे हाउ मच NaCl, दैट मीन्स हमें सॉल्यूट को यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए ये मैं आपको करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है हम वो लिख लेंगे। गिवन है हमें यहाँ पे, देखिए हमें गिवन है 500 ग्राम ऑफ 12% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन, दैट मीन्स हमें मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है। मास ऑफ सोल्यूशन जो कि है 500 ग्राम और हमें यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है कि जो सोल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज है वो है 12%। और इस बार हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा है NaCl। इस क्वेश्चन में हमारा जो सॉल्यूट है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो देखिए सारी वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हमें गिवन है 12 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे NaCl लिख देंगे इसको, क्योंकि NaCl का वेट हमें निकालना है यहाँ पे। एंड मास ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 500, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज 5 टाइम में और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो वेट ऑफ NaCl हमें निकल कर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 16, सॉरी 16 नहीं 60 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया 60 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ग्राम ऑफ 15% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को लिख लेंगे जो भी हमें गिवन है। तो हमें यहाँ गिवन है मास ऑफ सोल्यूशन जो कि है 200 ग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे हम मास ऑफ सोल्यूशन इज 200 ग्राम, यहाँ हमें गिवन है। एंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन गिवन है हमें यहाँ पे जो कि है 15 ग्राम। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें शुगर सोल्यूशन बनाना है। तो देखिए शुगर सोल्यूशन में
शुगर जो है वो हम कुछ भी शुगर मान सकते हैं, तो हम सिंपल ग्लूकोज ले लेते हैं। C6H12O6 हमारी शुगर होगी, और ये हमारा शुगर होगा सॉल्यूट, क्योंकि किसी भी शुगर सोल्यूशन में शुगर को हम लेस क्वांटिटी में लेंगे। और जो हमारा सपोज वाटर में सोल्यूशन है, तो जो वाटर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट। तो देखिए ओवरऑल मिलकर तैयार हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो ना तो हमें यहाँ मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे सबसे पहले तो हम मास ऑफ सोल्यूट ही निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारी शुगर है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ शुगर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 200, मल्टीप्लाइड बाय देखिए ये हो जाएगा 100। तो ये 100 से 200 टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो जो मास ऑफ शुगर निकल कर आया हमारा, या मास ऑफ सोल्यूट हम जिसको बोल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट है, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 30 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ गया है 30 ग्राम। तो 30 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, एंड ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो हमारा है 200। तो हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू हमारा जो सोल्यूशन होता है वो होता है। तो हम यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन का जो मास है हमारा वो है 200। तो देखिए, तो ये मास हमें निकल कर आ जाएगा मास ऑफ वाटर, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200 माइनस 30। तो ये हो जाएगा 170 ग्राम। 170 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द शुगर सोल्यूशन। तो इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके आप ये कर लेंगे क्वेश्चन को। मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करके आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम सॉल्यूट एंड 170 ग्राम सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। यहाँ हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों गिवन है, तो हम मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। और हमें इस क्वेश्चन में मास ऑफ सोल्यूशन नहीं गिवन है, लेकिन हमें पता है मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। देखिए 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, तो 30 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 प्लस 170 दैट इज 200। सॉरी, यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 200 टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 30 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वेट बाय वेट परसेंटेज निकल कर आया है वो है 15% वेट बाय वेट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 25% weight by weight solution has a total mass of 400 gram, find the mass of solute। तो देखिए यहाँ पे हमें weight by weight percentage given है, that is 25%, and solution has the total mass of solution हमें 400 ग्राम given है, mass of solute हमें find करना है, and we have the formula weight by weight percentage is equal to mass of solute
divided by mass of solution multiplied by 100। तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इज, हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे इसे डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन हमें ओवरऑल 400 गिवन है, एंड वेट बाय वेट परसेंटेज हमें यहाँ गिवन है 25। तो ये हो जाएगा 25। तो देखिए डब्ल्यू बी हमें निकालना है, तो ये 25 से ये 100 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 400 को 100 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। तो वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट निकल कर आया 100 ग्राम। आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशंस आती होंगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड टू 160 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, a 20% weight by weight glucose solution contains 60 ग्राम of glucose, find the total mass of solution, ये भी आप खुद से होमवर्क क्वेश्चन होगा आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 13 is also your homework question। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, तो आप इसे प्लीज ट्राई कीजिएगा एंड आंसर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।